दोस्तों, हवा का रुख अगर सही हो तो बड़े बड़े जहाज समंदर को पार कर लेते हैं। अब मैं ये आपसे क्यों कह रहा हूं? दोस्तों, मार्केट में बहुत बार अच्छे अच्छे कंपनियों के भी आईपीओ आते हैं, पर मार्केट की सिचुएशन खराब होने की वजह से वो आईपीओ चल नहीं पाते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ना अच्छा लिस्टिंग गेन दे पाते हैं। पर मार्केट की सिचुएशन अगर अच्छी हो, ओवरऑल सेंटिमेंट अच्छे हो, तो मार्केट के अंदर कोई साधारण सा ठीक ठाक सा आईपीओ भी आ जाता है, तो वो एक बहुत ही बढ़िया और अच्छे रिटर्न्स दे जाता है। पर आज के इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपके सामने एक आईपीओ का रिव्यू लेके आया हूं, जो कंपनी भी अच्छी है, परफॉर्मिंग है। तो दोस्तों, चलिए रिव्यू करते हैं हर्षा इंजीनियरिंग के आईपीओ को। दोस्तों, ये आईपीओ बेसिकली कंपनी क्या करती है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, ये पहले बहुत ही शॉर्ट में समझते हैं। कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रक्चर समझते हैं, ओवरऑल आईपीओ की डेट्स, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उन्हें समझते हैं, और अल्टीमेटली समझते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो कि लिस्टिंग गेन का प्रेडिक्शन हो सकता है। और सबसे आखिर में दोस्तों, मैं आपको ओपिनियन दूंगा, इस आईपीओ को लेना है या नहीं लेना है। दोस्तों, ये कंपनी इंजीनियरिंग सेगमेंट की कंपनी है, जो कि 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई है। ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया का प्रिसीजन बियरिंग केजेस के अंदर। और इसके अलावा इस कंपनी का और एक बिजनेस लाइन है, जो कि सोलार से रिलेट करता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोस्तों, ये जो कंपनी है 25 अलग अलग देशों में अपना बिजनेस करती है, अपना व्यापार करती है, जिसके अंदर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका से देश आते हैं। इसके अलावा अब इनके बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो दोस्तों, दो अलग अलग हिस्सों में ये बिजनेस बटा हुआ है। पहला है इंजीनियरिंग बिजनेस, जिसके अंदर ये जो कंपनी है ये बियरिंग केजेस बनाने का काम करती है। और इसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज प्रिसीजंस है, जिन्हें ये कंपनी स्टैम्प कंपोनेंट, जिन्हें ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा असेंबलीज है, बार कास्टिंग है और ब्रॉन्ज बशिंग्स है। इस तरह के कुछ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और सोलार के अंदर सोलार ईपीसी बिजनेस ये कंपनी करती है दोस्तों, जिसके अंदर जो ट्रंकी सॉल्यूशंस होते हैं सोलार इंडस्ट्रीज के लिए, उनको ये सर्विस प्रोवाइड करती है। और एट द सेम टाइम ये कंपनी मेंटेनेंस की भी सर्विस प्रोवाइड करती है सोलार इंडस्ट्री के लिए। दोस्तों, ये काम इस कंपनी का बहुत ही नोटिसेबल है और एक बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस मॉडल इस कंपनी के पास है। ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये कंपनी 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ अपना काम करती है, जिसके अंदर जो इनके 3 यूनिट है इंडिया के अंदर और 2 यूनिट इंडिया के बाहर है। इस कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस भी बहुत अच्छा है दोस्तों। ओवरऑल अगर देखा जाए तो चाइना के अंदर, इसके अलावा अमेरिका के अंदर, नेदरलैंड के अंदर और रोमानिया के अंदर इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस कंपनी ने सेटअप किए हुए हैं। अब दोस्तों, समझते हैं इस कंपनी का रेवेन्यू मॉडल, किस तरह की रेवेन्यू इस कंपनी ने इसके पहले शो किया है। 2019 की अगर बात की जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है दोस्तों 117 करोड़ का है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 27.41 करोड़ का लॉस है कंपनी को 2019 में। अब दोस्तों, यहां से आगे इस कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस है, या कह सकते हैं जो स्टोरी है, वो चेंज हो जाती है। और 2020 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 899 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखा जाए तो नियर अबाउट 22 करोड़ का। 2021 के अंदर रेवेन्यू हो जाता है दोस्तों 876 करोड़ का, पर प्रॉफिट हो जाता है डबल। रेवेन्यू नियर अबाउट उतना ही है, हम कह सकते हैं कि 2020 के कंपैरिजन में कम हुआ है, पर प्रॉफिट हुआ है डबल, जो कि 45.44 करोड़ का हो जाता है। और 2022 के अंदर दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू हो जाता है 1339 करोड़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात की जाए तो वो 45 करोड़ से हो जाता है 91.94, मतलब नियर अबाउट 92 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का 2022 में है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट डबल हो रहा है दोस्तों। इसके अलावा कंपनी की अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए और पी की बात की जाए तो इस कंपनी के पीयर कंपैरिजन में दोस्तों जितनी कंपनीज आती है उन कंपनियों में इस कंपनी का पी सबसे कम है। ये एक सबसे ध्यान में लेने जैसी बात है। इसके अलावा अगर कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए, जो कि जानना जरूरी होता है, इसमें इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंपनी के ऊपर डेट कितना है, तो दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो वो है 0.68% का, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो भी अच्छा है। ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है। आप समझते हैं आईपीओ की डेट्स के बारे में दोस्तों। 14 सितंबर को यह आईपीओ खुलेगा और 16 सितंबर को बंद हो जाएगा। 10 रुपए पर शेयर का फेस वैल्यू, दोस्तों फेस वैल्यू बहुत मैटर करता है।
इससे कंपनी के जो आईपीओ कंपनी लेके आई है वो महंगा है या सस्ता है ये समझ में आता है। जैसे अभी पीछे एक कंपनी का आईपीओ आया था, एग्जाम्पल के लिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस कंपनी का फेस वैल्यू था 2 रुपए, और अगर कंपनी 300 रुपए शेयर प्राइस मार्केट के अंदर फॉर एग्जाम्पल कोट कर रही है प्राइस बैंड के अंदर, तो इसका मतलब 10 रुपए का शेयर जो कि फेस वैल्यू होता है उसे उन्होंने ऑलरेडी 2 कर दिया, और 300 रुपए का शेयर प्राइस मतलब आप कंसिडर कर लीजिए 300 इंटू 5 अगर कंसिडर करें तो 10 रुपए के फेस वैल्यू के हिसाब से एक शेयर बन जाता है। तो इस कंपनी का फेस वैल्यू ऑलरेडी 10 रुपए है, और अगर प्राइस बैंड की बात की जाए तो 314 रुपए से 330 रुपए का प्राइस बैंड है। इसका मतलब 330 रुपए से हमें इस आईपीओ को बिड करना है। और दोस्तों आईपीओ को बिड करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक नीड होती है वो होती है आपका डीमैट अकाउंट। और अगर अभी तक आपका डीमैट अकाउंट नहीं है या फैमिली मेंबर में किसी का भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। दोस्तों डीमैट अकाउंट हमारे लिए अभी यहां से आगे बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा है। अब अगर लॉट की बात की जाए तो 45 शेयर्स का एक लॉट है दोस्तों। ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% का कोटा इसमें बुक्ड है, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक लॉट बन जाता है 14,850 रुपए का। अब दोस्तों समझते हैं इस आईपीओ के कुछ और डेट्स जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिसके अंदर अलॉटमेंट की जो डेट है, मतलब आईपीओ को अप्लाई करने के बाद शेयर मिले कि नहीं यह हमें पता चलेगा 21 सितंबर को, और रिफंड की डेट है दोस्तों 22 सितंबर। 23 सितंबर जो है वो है आपके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे अगर आपको मिलते हैं, और अगर आपको शेयर मिलते हैं तो लिस्टिंग की डेट है 26 सितंबर की। उस दिन आप आपका लिस्टिंग गेन लेके निकल सकते हैं, पर ये लिस्टिंग गेन है कितना ये हमें अभी आईपीओ शुरू होने से पहले ही समझ में आता है दोस्तों। उसे कहा जाता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, और इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है दोस्तों आज 150 रुपए, मतलब नियर अबाउट 50% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। और जहां तक मैं सोच रहा हूं दोस्तों ये टिकेगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट हम देख रहे हैं दोस्तों। मार्केट में दिवाली छाई हुई है, या हम कह सकते हैं कि दिवाली का जो मेंटालिटी है वो छाया हुआ है। मार्केट 18,000 की तरफ जा रहा है, निफ्टी आसपास है। ओवरऑल मार्केट की कंडीशन को ध्यान में लेते हुए क्रूड ऑयल के रेट भी गिर रहे हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में लेते हुए ये प्रोबेबिलिटी है कि ये आईपीओ एक बहुत ही अच्छा खासा डिसेंट लिस्टिंग गेन देगा। अब दोस्तों इस आईपीओ को बिड करना है कि नहीं, मेरा आपको सजेशन, और मेरा सजेशन या मेरा कहना यह है कि कंपल्सरीली आपके फैमिली से हर एक मेंबर के नाम से एक लॉट के लिए बिड करना है, सिर्फ एक लॉट के लिए। और अगर मिलता है दोस्तों तो ये आईपीओ डबल तक रिटर्न दे सकता है, 100% तक रिटर्न इस आईपीओ के जरिए मिल सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी या ये पोटेंशियलिटी इस आईपीओ की है। मैं तो सजेस्ट करूंगा लिस्टिंग गेन के लिए भी इस आईपीओ को लिया जा सकता है, और मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए भी इस आईपीओ को होल्ड किया जा सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए, इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस यूट्यूब चैनल को भी पहुंचाइए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए।